कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है, जैसे जिंदगी एक के बाद एक ऐसे थप्पड़ मार रही है कि समझ ही नहीं आता खड़े कैसे रहें। रिश्ते टूटते हैं, सेहत बिगड़ती है, भरोसे टकराते हैं और हम सोचते हैं अब क्या। ऐसे वक्त में इंसान क्या करे, किससे बात करे और सबसे बड़ी बात कैसे जिए। यही सवाल हमें एक ऐसी किताब तक लेकर जाता है जिसका नाम है व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट। इस किताब की लेखिका एक बौद्ध भिक्षुणी है जिनका नाम है पेमा चोड्रॉन। उन्होंने इस किताब में जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ों के लिए वो रास्ता दिखाया है जिसकी हम अक्सर तलाश करते हैं पर समझ नहीं आता कि कहाँ मिलेगा। पेमा कहती हैं जब चीजें टूटती हैं, बिखरती हैं, तभी हमारे पास खुलने का मौका होता है, क्योंकि जब सब कुछ हमारे मुताबिक चल रहा होता है हम ज्यादातर ऑटो पायलट पर होते हैं। हम सोचते भी नहीं कि हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लेकिन जैसे ही कुछ टूटता है हमारे अंदर एक खामोशी टूटती है और वो खामोशी हमें खुद के और करीब ले जाती है। पेमा के मुताबिक असली साहस ये नहीं है कि हम चीजों को ठीक कर लें। असली साहस है टूटे हुए लम्हों में भी मौजूद रहना। मतलब दर्द से भागना नहीं, बल्कि उस दर्द को महसूस करना, उसे अलाउ करना, उसे ऑब्जर्व करना। क्योंकि जब हम दुख को ऑब्जर्व करते हैं बिना उसे दबाए, तभी वो बदलने लगता है। हमारे अंदर एक आदत होती है हर मुश्किल से बचने की। जैसे ही अकेलापन आता है हम फोन उठाते हैं, जैसे ही डर लगता है हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, जैसे ही दुख आता है हम खुद को बिजी कर लेते हैं। लेकिन पेमा कहती हैं ये सब टेम्पोररी सॉल्यूशंस हैं। इनसे हम भागते तो हैं पर वो दुख कहीं नहीं जाता, वो हमारे अंदर ही बैठा रहता है और वक्त के साथ और गहराता जाता है। इसलिए उन्होंने सिखाया सिट विद इट। उस भाव के साथ बैठो, उसे समझो, उसे महसूस करो। जब आप डर के साथ बैठते हैं आपको पता चलता है कि वो आपको मार नहीं सकता। जब आप अकेलेपन के साथ बैठते हैं आपको दिखता है कि उसमें भी शांति छुपी हुई है। पेमा कहती हैं हम सब के अंदर एक बेसिक गुडनेस होती है, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे बाहर कितना भी अंधेरा हो। हमारे अंदर वो रोशनी होती है जो सब संभाल सकती है, लेकिन हम उसे तब तक नहीं देख पाते। जब तक हम अंधेरे से डरते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम परफेक्ट बन जाएं या कभी गलती ना करें। इसका मतलब है हर गलती, हर टूटन, हर गिरावट एक मौका है खुद को और बेहतर समझने का। अब एक सवाल उठता है, जब चीजें इतनी पेनफुल हो जाती हैं तो कैसे खुद को स्थिर रखें। पेमा एक तरीका देती है, पॉज करना। जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन आए जैसे गुस्सा, दुख, डर, तो तुरंत रिएक्ट मत करो। बस कुछ सेकंड रुक जाओ, एक लंबी सांस लो और खुद से पूछो मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूं। ये छोटा सा पॉज एक बड़ा फर्क लाता है और ये बार बार करने से हमारा रिएक्शन धीरे धीरे जवाब में बदलने लगता है। हम लड़ते नहीं, हम समझते हैं। लेखक ये भी बताती हैं कि जब चीजें टूटती हैं हम में से ज्यादातर लोग खुद को ब्लेम करने लगते हैं। मेरी वजह से हुआ, मैंने सही नहीं किया, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। लेकिन ये सब हमें और नीचे ले जाता है। पेमा कहती हैं कभी कभी चीजें टूटती हैं क्योंकि उनका टूटना जरूरी होता है ताकि हम कुछ नया बना सकें, ताकि हम वो देख सकें जो हम पहले नहीं देख पा रहे थे। इसलिए उन्होंने कंपैशन की बात की है, लेकिन वो कंपैशन सबसे पहले खुद के लिए। जब आप खुद को गेंथली हैंडल करते हैं तो आप दुनिया को भी वैसा ही देखने लगते हैं। पेमा का एक सुंदर संदेश है, अपनी ब्रोकननेस को छिपाओ मत, उसे दिखने दो, क्योंकि उसी में तुम्हारी सच्चाई छुपी है। हम जिंदगी को तब समझते हैं जब वो हमें समझ से बाहर लगती है। हम अपने आप को तब पाते हैं जब लगता है कि सब कुछ खो गया है। और यही है इस किताब का सार। व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट सिर्फ एक किताब नहीं, एक साथी है उन दिनों के लिए जब कुछ भी समझ नहीं आता। तो अगर आपकी जिंदगी में भी कभी कोई ऐसा मोड़ आया है जहां सब कुछ बिखरता नजर आया, तो याद रखना, बिखरना हमेशा खत्म होना नहीं होता। कभी कभी बिखरना शुरुआत होती है। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी सुकून दे पाई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। कमेंट करके बताओ आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
हम हर हफ्ते ऐसी ही कहानियां, किताबें और जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने वाले ख्याल लेकर आते हैं। याद रखो, जब चीजें गिरती हैं वहीं से हम खड़े होना सीखते हैं। धन्यवाद।